नमो भगवती मेरे प्रिय साधकों और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सबको पहले मैंने महाकाली यंत्र के विशिष्ट प्रयोग दिए और उसके बाद माँ तारा यंत्र के विशिष्ट प्रयोग दिए, और आज आप सबको इसी संदर्भ में श्रोषि त्रिपुर सुंदरी यंत्र के विशिष्ट प्रयोग दे रहा हूँ, जो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है और चमत्कारिक है। क्योंकि जीवन के क्षेत्र में हर व्यक्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है, चिर यौवन को प्राप्त करना चाहता है, सौंदर्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में आकर्षण शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, स्मोहन शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, और अपने जीवन में प्रेम उल्लास उमंग को प्राप्त करना चाहता है। और इसके साथ ही साथ भौतिक जीवन में सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु ये सब प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास सभी सुख सुविधाएं हो यह संभव नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति परिपूर्ण तभी होता है जब उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो और उसकी हर इच्छा पूर्ण हो। और आज के समय में हर इच्छा पूर्ण होना संभव नहीं है, परंतु आप अपने जीवन की हर इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं केवल और केवल दैविक शक्ति के माध्यम से। क्योंकि जब आपके जीवन में दैविक शक्ति का सहयोग होता है तो आप अपने जीवन की तमाम इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। और जब आप अपने जीवन की तमाम इच्छाओं को पूर्ण करते तो आपके जीवन में कोई न्यूनता नहीं रहती है, कोई कमी नहीं रहती है। और इन सब कमी को आप दूर करने के लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी और दैविक शक्ति का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। और दैविक शक्ति का सहयोग प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, साधनाएं करनी पड़ेगी, मंत्र जाप करना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में दैविक शक्ति का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और मैं हमेशा आपको सरल से सरल रूप से दैविक शक्ति का सहयोग प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग देता रहता हूँ, जो कि बेहद ही सरल है और चमत्कारिक है। परंतु इनके चमत्कार को आप तभी अनुभव करेंगे जब आप अपने जीवन में इन सबको उतारेंगे। जब तक आप उतारेंगे नहीं तब तक आप इन मंत्रों के इन प्रयोगों के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, ना ही इनके लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में सौंदर्यवान बनना चाहते हैं, सौंदर्य को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात उम्र के प्रभावों को समाप्त करने और सौंदर्यवान बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपको भगवती श्रोषि के इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार को प्रातःकाल ही स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करें। लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम से चतुर्दल कमल बनाएं तथा कमल के मध्य में कुमकुम से अपना नाम लिखें। चारों दलों में कुमकुम से बिंदिया लगा दे। अपने नाम के ऊपर आपने श्रोषि यंत्र को स्थापित कर देना है और यंत्र का पूजन आपने केसर पुष्प अक्षत और धूप दीप से करना है। और पूजन के बाद आपने श्रोषि का ध्यान करना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, साथ साथ मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और ध्यान करने के बाद आपने कुमकुम से रंगे हुए चावल के दानों को चढ़ाते हुए मंत्र का जाप करना है। और ये चावल आपने यंत्र के ऊपर चढ़ाने हैं और मंत्र का आपने केवल और केवल 108 बार जाप करना है। और इस तरीके से आपने 7 दिन तक करना है। और नित्य मंत्र जप की समाप्ति के पश्चात आपने चढ़ाए हुए चावल के दानों को पक्षियों को डाल देना है। और जब प्रयोग समाप्त हो जाए, पूर्ण रूप से 7 दिन पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपने यंत्र को जल में प्रवाहित कर देना है। इसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके यौवन में कितनी आकर्षणता आएगी, आपको चिर यौवन की प्राप्ति होगी, आपकी यौवन में कोई न्यूनता नहीं रहेगी। सौंदर्य बुद्धि तथा चातुर्य की प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को भगवती श्रोषि की साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप साधनाएं नहीं कर सकती है तो आप इस प्रयोग को तो अवश्य करें। लाल रंग के वस्त्र पर केसर से त्रिभुज बनाएं। त्रिभुज के मध्य में एंग लिखकर उस पर श्रोषि यंत्र को स्थापित कर दें। त्रिभुज के तीनों कोनों पर चावल की ढेरी बनाकर एक एक सुपारी स्थापित करें। घी का दीपक लगाएं और पंचोपचार से पूजन करें यंत्र का। उसके बाद मां श्रोषि का ध्यान करके 13 दिन तक नित्य आपने 11 माला मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप करते समय आपकी दृष्टि यंत्र पर स्थिर रहे, अर्थात आपको यंत्र पर त्राटक करते हुए मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद आपने साधना करनी है,
मंत्र जाप करना है। और फिर जो भी आवश्यक साधना पूजन विधान होता है जो मैंने आपको पूर्व में बताया है, उसके अनुसार आपने पूरी क्रिया करनी है। और 13 दिन के बाद आपने यंत्र एवं सुपारी को वस्त्र में बांधकर नदी में प्रवाहित कर देना है। बस इस प्रयोग से आपको संधूरी की प्राप्ति भी होगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आप हर चीज को सोच समझ कर अपने जीवन में करेंगे, आपकी विचार शक्ति में वृद्धि होगी। यदि आप कर्तव्य स्वरूप मानकर ही दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और उसमें आकर्षण का अभाव है, तो दाम्पत्य जीवन में पूर्ण आकर्षण प्राप्त करने के लिए आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। क्योंकि पति पत्नी में जब आकर्षण समाप्त हो जाता है तो उनमें दूरियां आने लग जाती है, उनमें प्रेम समाप्त हो जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि आप दोनों में प्रेम बढ़े, तो आप इस प्रयोग को अवश्य करें। लाल रंग के वस्त्र पर कुमकुम से रंगे हुए चावल की ढेरी आपने स्थापित करनी है और उस ढेरी के ऊपर आपने श्रोषी यंत्र को स्थापित करना है। यंत्र के चारों ओर 5 आटे के दीपक लगाने हैं। प्रत्येक दीपक में थोड़ी सी सरसों डालनी है और फिर 5 दिन तक नित्य भगवती श्रोषी का ध्यान करके मंत्र की 5 माला मंत्र जाप करना है। और प्रत्येक दिन जब समाप्ति के बाद दीपक को हटाकर अलग स्थान में रख दें और अगले दिन आपने नवीन दीपक आटे के बनाने हैं और उन्हें स्थापित करना है। और 5 दिन पश्चात यंत्र तथा सभी दीपकों को एकत्र करके आपने जल में प्रवाहित करने हैं। जो पहले दिन से आपने जितने 5 दिन तक दीपक लगाए हैं उन सभी को इकट्ठा करके आपने नदी में प्रवाहित कर देना। और इस प्रयोग से आपके वैवाहिक जीवन में आकर्षण शक्ति का विकास होगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और आपका जीवन उल्लास और उमंग से भरा रहेगा। अगर आप अपने जीवन में पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, बल को प्राप्त करना चाहते हैं, आकर्षक देह को प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्धि और तीव्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, और युवक जो है वो अपने जीवन में संधूर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण पुरुष बल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ये प्रयोग कर सकते हैं। आप सबने करना क्या है कि लाल रंग के बस्तर पर चावल से चतुर्भुज बनाना है। फिर उस चतुर्भुज के मध्य में आपने श्रोषी यंत्र को स्थापित करना है। यंत्र के चारों किनारे पर एक एक गुलाब का पुष्प स्थापित करना है, भगवती श्रोषी का ध्यान करना है और पीली हकीक की माला से आपने मंत्र का 21 माला जाप करना है। और मंत्र जाप समाप्त कर यंत्र तथा माला को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये साधना आपको 5 दिन तक करनी है। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे इस प्रयोग का प्रभाव क्या है और कितना महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें और इन प्रयोगों को अपने जीवन में जरूर उतारे रहें और हमें कमेंट में लिखकर बताएं जब आप इन प्रयोगों को करें तो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटित हुआ, किस तरह के अनुभव आपको अपने जीवन में हुए इन प्रयोगों को करके। नमो भगवती।